हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, जब भी आप पेपर देने जाते हो तो हर बार आपको एक सवाल अनुपात का इस तरह का जरूर मिलेगा कि इस संख्याओं का अनुपात ये होता है, उसमें कुछ जोड़ दे या फिर कुछ घटाने के लिए कह सकता है। पूछ लेगा वो संख्याएं क्या है या फिर उन संख्याओं में कोई संबंध पूछ लेगा। और ये क्वेश्चन पेपर में हर साल आना ही आना है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस दिन ये पेपर में नहीं आता। करना कैसे है, हम इसको आज शॉर्ट मेथड से समझेंगे, जिससे कि बच्चे जो कैलकुलेशन में वीक है, जो समीकरण नहीं सोल्व कर पाते, वो भी इसको आसानी से। करना कैसे ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात है 2 और 3 अनुपात। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है। तो वो संख्याएं क्या होंगी? तो देखो, संख्याएं हम क्या मानते हैं, जो भी संख्याओं का अनुपात होता है ये 2 और 3 अनुपात में है, तो हम मानेंगे कि माना जो हमारी संख्या है, एक संख्या तो है हमारी 2x और दूसरी संख्या हमारे पास 3x। अब पूरा जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है इस x की वैल्यू पर। अगर आपको ये x की वैल्यू पता चल जाए तो आप आसानी से संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब ये x कैसे निकलेगा वो समझ लो, मैं इसी पर ही काम कर रहा हूँ। देखिए, पहले संख्याओं का अनुपात दिया है हमें कितना, 2:3। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ 2:3। और 9 जोड़ने के बाद संख्याओं का अनुपात कितना होता है, 3:4। तो 3:4 आपको इसके नीचे लिख लेना। ठीक है। उसके बाद आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तिरछी गुणा, इसकी इधर और इसकी इधर मल्टीप्लाई करी। 4 जा कितना हो गया आपका 8 और 3 जा कितना हो गया आपका 9। सही है। गुणा करके हमारा कितना आ गया, 8 और 9 आ गया। उसके बाद ये जो अनुपात कितना था, 3:4 हो जाएगा बता रहा था। ये जो भी अनुपात है हमारा 3:4, इसको आपस में माइनस कर लें। 4 में से 3 गया, कितना बचा आपका 1। और इस अनुपात को माइनस करके जितना हम जोड़ या घटा रहे थे उस संख्या में गुणा करेंगे, इनटू में 9, तो 9 हो जाएगा ये। ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालना है वो समझ लो। अब हमें ये जो x है, ये x बराबर हो जाएगा, ये जो हमें घटाकर इसमें 2 से गुणा करी थी वो संख्या को भाग कर देंगे इन दोनों संख्याओं के अंतर से, यानी कि 9 में से 8 को माइनस कर। 9 में से 8 गया आपका, कितना बचा 1। तो x का मान आएगा 9। संख्याएं बतानी थी भाई। संख्याएं क्या थी, 2x और 3x। 2x का मतलब क्या हुआ, 2 × 9। x का मान तो 9 आया। और यहाँ पे 3 × 9, तो संख्या हो जाएगी हमारी 18 और 27। कमेंट बॉक्स में बताओ तरीका कैसे लगा। बहुत ही आसानी से आप ये सवाल करोगे। चलिए एक और करके मैं दिखाता हूँ आपको, सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें जबकि घटाया गया है और तरीका वही है। क्या करना है, दो संख्या का अनुपात 4 और 5 के अनुपात में। तो एक संख्या को मान लिया तुमने 4x और एक संख्या को मान लिया तुमने 5x। ठीक है। अब x को ढूंढने का काम करना है। अनुपात रखा 4:5 और 3:4। क्या करना था, तिरछी गुणा, इसकी इधर इसकी इधर। 4 चौक 16, 5 तिया 15। इस अनुपात को बचा के रख लो। अनुपात कितना हो गया था, 5 घटाने पर 3 और 4 का अनुपात हो गया था। मैंने क्या था, इस अनुपात का अंतर, यानी कि 4 में से 3 घटाओ और जितना जोड़ा या घटाया उससे गुणा कर दो। कर दिया हमने, 4 में से 3 गया, 1 × 5 डिवाइड बाय इक्वल टू 5 हो गया। सब मटेरियल हमारे पास आ गया। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो मैंने क्या कहा, एक्स क्या होता है, ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आया था इसके अंतर को रखना है नीचे, और इधर घटाकर जो मल्टीप्लाई करी थी जोड़ घटाने में, इसको रखना है ऊपर। तो x का मान आ जाएगा 1×5 5। x का मान 5 आया तो संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास, संख्या क्या थी 4x, यानी कि 4 × 5, एक संख्या हो गई हमारी 20। दूसरी संख्या थी 5x, तो 5 × 5, क्योंकि x का मान 5 है, पंजो पंजो कितना हो गया 25। तो हमारी संख्या हो गई 20 और 25। पूछा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, एक संख्या कितनी आई हमारे पास 20, इसका वर्ग कर लो। दूसरी संख्या कितनी आई हमारे पास 25, इसका भी वर्ग कर लो। वर्ग का मतलब होता है 20 की 20 में गुणा 400, 25 की 25 में गुणा 625। जोड़ने पर आ गया 1025। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आपको ये तरीका कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से क्वेश्चन करोगे कभी गलती नहीं होगी। मैं दो क्वेश्चन आपको दे देता हूँ इस तरह के, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो मुझे इन दोनों सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जब तक बच्चों आप खुद सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेथड कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। एक बार हिंट मैं दे देता हूँ आपको कि कैसे आपको मेथड फिर से अप्लाई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो संख्याओं का अनुपात है वो 3 और 5 है, तो आपको एक संख्या को 3x और एक को 5x मान लेना है। x को ढूंढना है। तो x कैसे ढूंढेंगे, ये अनुपात रखो, ये अनुपात रखो, ये 3:5, 3 4 गुणा कर लो, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। उसके बाद मैंने क्या बताया, जिस अनुपात में संख्या हो जाती है उनका अंतर
में गुणा करनी है जितना जोड़ा या घटाया जाए। के बाद इसको सोल्व करना है। 4 में से 3 गया, 1 की 9 बचा। फिर x के मान निकालने के लिए क्या करना है, जो संख्या हमारी आई है इसको डिवाइड करना है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल वाले अंतर से। 15 में से 12 गया 3, 3 तिया 9, फिर इसकी गुणा कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ और इसका आंसर तो आप ही रोक दोगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। तरीका ऐसा है कि कभी भूलोगे नहीं।